भाई जब तुमको हमारी पहाड़ियों की आस्था के बारे में पता ही नहीं है तो तुम हमारे पहाड़ को सिर्फ घूमने का प्लेस क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? अच्छा, इतनी आप लोगों ने टाइट सिक्योरिटी कर रखी है, क्या आपके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि आप एक एक महिला को रोक के पूछो कि मैम आप माहवारी में हैं तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती? राइट, ये हमारे उत्तराखंड के मंदिरों के खिलाफ। हम माहवारी में अपने मंदिरों में अपनी देवी देवताओं पे नहीं जाते। अगर उसमें एक लेडी ऐसी होनी चाहिए, एक पुलिस वाला महिला ऐसी होनी चाहिए जो बोले मैम अगर आप माहवारी में हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं। एक पुरुष ऐसा होना चाहिए जो चेक करे, सर अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तो आप अंदर एंट्री नहीं करेंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए वहां पे? ये चीजें हमारी सरकार ने करनी। लेकिन हमें हर जगह से, चाहे हमारी बहू बेटियों के संग हो, चाहे हमारी धार्मिक चीजों के संग हो, हमें हर चीज से पाबंदी है ना, हमें हर चीज से रोका जा रहा है। कैंची में अगर हमारे अपने लोकल का आदमी आता है जिसको उस कैंची की महानता पता है तो वहां के वो उस प्रसाद को पता है मैम अमृत समझ के अपने घर लेके जाता है। अमृत वो अपने पूरे परिवार को बांटता है, वो उसको सजा के रखता है, हर किसी को बड़े शौक से देता है। ये कैंची का प्रसाद है, ये बाबा का प्रसाद है। वो हमें पता है ना कि हमारे लिए बाबा क्या है। जो बाहर का आदमी टूरिस्ट बन के आ रहा है वो उस प्रसाद को खा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या टेस्ट है, वो उसको रोड के किनारे फेंक के जा रहा है। तो उसने प्रसाद नहीं फेंका, उसने हमारी आस्था फेंक दी। मैं हर साल कैंची जाती हूँ, लेकिन इस साल हमारी सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि कैंची में कृपया लोकल का आदमी ना आए, बाहर के आदमी आए। हम तो कभी भी दर्शन कर लेंगे, बाहर के आदमी को दर्शन करने दें। आया, वो दर्शन किया उसने, लेकिन वो दर्शन करने के बाद क्या कर गया? कैंची में हमारी सिपरा नदी के किनारे टट्टी करके गया, हमारे प्रसाद को फेंक के गया, अपनी बहू बेटियों के संग वो इतने इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के वो मंदिरों में प्रवेश किया उसने। तो मतलब उनकी आस्था आस्था है, लेकिन हम पहाड़ियों की आस्था आस्था नहीं है। इसलिए ज्योति अधिकारी बोलती है, और अधिकारी जो बोलती है वो चुपती है लोगों।